नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई 97,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। इसके अलावा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नई 97,000 शिक्षक भर्ती के अंदर मौके के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की फाइनल परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर अभ्यर्थियों के माध्यम से जब परसों की तारीख में धरना प्रदर्शन किया गया था, तो धरना प्रदर्शन के बाद एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने के लिए मिली और वो ये थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया था, जिसके बारे में उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर साथ ही साथ आप सभी के एग्जाम कार्यक्रम को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा कैलेंडर यानी कि एग्जाम कैलेंडर को लेकर जानकारी दी गई थी। अब इसी के क्रम में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा था कि जो आप सभी का एग्जाम कैलेंडर होगा उसमें कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी, और इसको लेकर मैंने एक वीडियो कल भी बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि उसमें आप सभी की 2 परीक्षाएं तो लगभग तय हो चुकी हैं। पहली है आपकी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट और दूसरी है आप सभी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा। लेकिन सवाल ये था बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि अब सर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अध्यक्ष भी आ चुकी हैं और अध्यक्ष के आ जाने के बाद में अब ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक देखने के लिए मिल सकता है और क्या फाइनल तारीखें निकल कर सामने आ सकती हैं, और इसी को लेकर मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। परसों हुए धरना प्रदर्शन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी और नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उनके माध्यम से एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब इन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि आप जानते हैं आज की तारीख में 7 सितंबर 2024 के दिन में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है कि कब तक ये परीक्षा हो सकती है। अब जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि 7 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट तैयार होगी। उस रिपोर्ट को फॉलो करते हुए आप सभी के लिए यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट तैयार की जाती है तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म है कि लगभग 15 दिन का समय लगेगा अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आता है तो, चेयरमैन के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक। तो 15 दिनों के बाद अगर आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तो निश्चित तौर पे 20 तारीख के बाद यानी कि 20 सितंबर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। अब 20 सितंबर के बाद आने वाले एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर निश्चित तौर पे आप सभी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा पहले देखने के लिए मिलेगी। ये तो 100% कन्फर्म है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं है। अब अगर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है तो वो आपको देखने के लिए मिल सकती है अक्टूबर के अंदर ही, ठीक है, अक्टूबर के अंदर। अब ये अक्टूबर में आपकी परीक्षा मान कर के चलिए 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जो कि मैं आपको एक तैयारी करने के लिए और जो चीज़ें उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वायरल होनी शुरू हो गई थी कि आप सभी का एग्ज़ाम इसी महीने हो जाएगा, सितंबर में हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो तथ्य है उसको हमें समझने की आवश्यकता है जिसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो अक्टूबर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगर आयोग बहुत जल्द करा लेता है तो, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे अभी भी लगी हुई है। कल के न्यूज़पेपर में आया भी था कि जो एग्ज़ाम कंट्रोल को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। एक बार जैसे ही यहाँ पर एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद ये टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, इनकी परीक्षाएं संभव हो सकेंगी। तो ये एक कंडीशन आप सभी मान करके चलना। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगर आपकी अक्टूबर में हो जाती है तो उसके 30-35 दिनों के अंदर टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ आप कह सकते हैं कि इसी साल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने की संभावना अभी भी बची हुई है, लेकिन वो किस महीने होगी अक्टूबर में अब संभव दिख नहीं रहा है। अक्टूबर के बाद हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब अक्टूबर में एक परीक्षा का आयोजन हो जाए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए और उसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी। तो अभी भी चांसेस हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है
कि परीक्षा नवंबर में हो सकती है अगर जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति हो जाए और उसके बाद में जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ पर 20 सितंबर तक आप सभी के सामने एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर ये मामला और आगे बढ़ सकता है। ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात की जा रही थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अभ्यर्थियों का पूछना था कि क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होगा। और जब से धरना प्रदर्शन हुआ है, चेयरमैन ने कहा है कि 7 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट बना करके भेजेगी, नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। तो ऐसी भी चीज़ें वायरल होनी शुरू हो गई थी कि दिसंबर के अंदर टीजीटी पीजीटी का दिसंबर के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो मैं इस बात को पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो दिसंबर के अंदर परीक्षा नहीं करवा सकती। मैंने कल भी इस पर आपको बताया था कि सरकार चाहे तो आप सभी का विज्ञापन इसी महीने जारी करके दिसंबर तो छोड़ो, नवंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षा करवा सकती है। लेकिन वही तो चीज़ है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ना चाहे तो कुछ नहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या दिसंबर में परीक्षा हो सकती है। मैं इस बात को पूरे तरीके से क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया पर चल रही जानकारियों को लेकर जो चीज़ें हैं वो सीधे तौर पर संभावनाओं पे हैं। और अगर संभावनाओं की बात की जाए तो ये है कि अगर सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस कर लिया जाता है तो उसके बाद में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी टीईटी का क्या सीन है। क्योंकि अगर यूपी टीईटी करवाया जाएगा तो आप जानते हैं कि दिसंबर में परीक्षा करा पाना संभव नहीं होगा। और यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन इस साल के अंत में आने की उम्मीद बनी हुई है। अगर यूपी टीईटी आया तो उसके बाद शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जा सकती है। यानी कि अगर यूपी टीईटी नहीं आया तो परीक्षाएं आपकी दिसंबर में हो सकती हैं। अदरवाइज जो चीज़ें चल रही हैं वो सीधे तौर पर संभावनाओं पर आधारित है। लेकिन यस, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बेसिक से लेकर और भी तमाम जो शिक्षा विभाग है उनके अंदर 60,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। अब देखना होगा कि क्या 97,000 शिक्षक भर्ती आती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने मांग भी ये की थी। पिछले 2 दिनों से अभ्यर्थी अनवरत धरने प्रदर्शन पर बैठे भी हुए हैं, ठीक है ना। इसी के साथ एक सवाल ये भी था कि क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल सकता है। तो इसका जवाब है कि वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर जब उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। वर्तमान के लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी बीएड वैलिड नहीं है। कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि आपने देखा था एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन आया था तो उसके बाद बीएड वैलिड हो गया था। वो बात अलग है कि बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद में वो चीज़ें और अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुई और बीएड बाहर हो गया। तो अगर एनसीटीई के माध्यम से मान लीजिए कि आज की तारीख में एनसीटीई के माध्यम से आज की तारीख में कोई गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए जिसमें वो ये कह दें कि इसके आधार पे हम बीएड को वैलिड कर रहे हैं, जैसे कि पहले 6 महीने कहा था, अब इस बार वो कह दें कि सभी को पहले से हम 6 महीने का बैच कोर्स करा रहे हैं और फिर उसके बाद में बीएड को प्राथमिक वैलिड कर रहे हैं। तो जब तक एनसीटीई के माध्यम से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो अभी वैलिड नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भी नई शिक्षक भर्ती आएगी उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि बीएड को लेकर क्या सरकार ने कोई नियम बनाया या नहीं। अगर कोई नियम बनाते हैं तो बीएड को प्राइमरी में मौका मिल सकता है। अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। रही बात एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति और अगर बात कीजिए काउंसलिंग को लेकर तो इसके बारे में मैंने कई अधिकारियों से जानकारी मांगी। उनका कहना ये है कि इस मामले पर जब तक अगर शासन के माध्यम से आदेश जारी नहीं होता या शासन के माध्यम से दिशा निर्देश नहीं मिलते तब तक ये भर्ती का प्रोसेस एज इट इज़ लटका रहेगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि जो शासन आदेश है जल्द जारी हो सकता है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आ जाने की वजह से ये एक बार फिर से रुक गया है। यानी कि अभी भी उम्मीद है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन 69,000 की वजह से थोड़ा सा मामला कह सकते हैं फंस गया है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश भी आया था और उसी समय पे 69,000 का मामला आ गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।